स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम SI ANF का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो 17/9/2022 को कंडक्ट हुआ। इससे पहले हमने ANF ASI का पेपर सॉल्व किया। ये सब इंस्पेक्टर का पेपर है जो ग्रेजुएट लेवल का था। तो इसका पहले पोर्शन हम इंग्लिश सॉल्व करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी और जनरल साइंस और ANF के सेक्शंस और रूल्स के बारे में जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे उनको डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है डॉरी इज़ नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन लव मैरिज। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर है लव। कहता है जो जहेज है ये इसकी अलाउ नहीं है इवन के लव मैरिज भी क्यों ना हो, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है एवरीवन शुड himself against illness since medical care has now become expensive। तो everyone should क्या होना चाहिए, ब्रेस होना चाहिए, इंश्योर, वैक्सीनेट। तो हर एक को वैक्सीनेट होना चाहिए। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है। कहता है लिव इन द वर्ल्ड ऑफ। ये बहुत आसान क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि इसके अंदर वर्ड बहुत ज़्यादा सिमिलर यानी पेयर्स ऑफ वर्ड का उसने यूज़ किया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में जो सी है इल्यूजन, तो इसमें से बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है। ही लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ, इसमें ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इल्यूजन जो ये आई से शुरू होता है इसका मतलब होता है धोखा। तो जो ए से इल्यूजन शुरू होता है इसका मतलब होता है इशारा, किसी का रेफरेंस देना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है द चाइल्ड अर्लीस्ट वर्ड डील विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट ओनली लेटर ही इज एबल टू ग्रैपल विद ओपिनियंस, डिसीजंस, एब्स्ट्रैक्शंस, मैक्सिमा। तो इसका आंसर है सी कि चाइल्ड अर्लीस्ट वर्ड डील विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट से डील कर रहे थे, ओनली लेटर ही एबल टू विद द एब्स्ट्रैक्शन, यानी जो मेन नुकता था, जो मेन पॉइंट्स है उनमें उसने उनको आखिर में ग्रैपल किया। तो एब्स्ट्रैक्शन इधर आएगा। आई कंसिडर, मैं समझता हूँ आकार टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी दिस डे। तो इसमें एग्री थिंक रिगार्ड नहीं आएगा बल्कि इसका आंसर कंसिडर आएगा। आई कंसिडर आकार टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी दिस डेज। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कहता द न्यूज ऑफ द सीक्रेट डील सून डिस्पाइट ऑफिशियल साइलेंस। क्या हुई, लीक्ड आउट हो गई, डिस्कवर नहीं, डिवल्ज नहीं, डिस्क्लोज नहीं, बल्कि लीक्ड आउट हो गई। इवन के ऑफिशियल साइलेंस भी थी, फिर भी जो न्यूज़ थी सीक्रेट डील की वो लीक्ड आउट हो गई। आई हैव ऑफन वंडर्ड, बहुत ही ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले भी कई मतलब पेपर्स में आ चुके हैं। मैं इनमें से देख रहा हूँ ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो आप इनको रिमेंबर कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन पहले पेपरों में आए हुए हैं। कहता आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाई ही वेंट टू लिव अब्रॉड। तो वंडर्ड इसका आएगा कि मैं हैरान हूँ कि व्हाई ही वेंट, क्यों वो चले गए टू लिव अब्रॉड, बाहर यानी बैरून मुल्क रहने के लिए। आगे कहता आई कंप्लाइंस इस वर्ड का उसने ये यहाँ कुछ नहीं बताया कि सिनोनिम है, एंटीनम है। तो हम चारों को देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये सिनोनिम पूछना चाहता है जो या एंटीनम। अगर हम ASI या कांस्टेबल का पेपर पूछें तो उसमें उसने ज़्यादातर सिनोनिम ही पूछे हैं। लेकिन ये देखिए कंप्लाइंस यहाँ पे होता है कि किसी को तामील करना, इजाज़त देना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका अपोजिट है। बाकी कोई भी वर्ड इसका मीनिंग में मतलब सिनोनिम नहीं है बल्कि अपोजिट रेजिस्टेंस इसका है। तो इसका आंसर सी है। डिस्पिकेबल होता है जी, ऐसे शख्स को बोलते हैं जो कि बेकार हो, नकम्मा हो। तो जो इसका ये 20 इसका सिनोनिम कोई नहीं है इसका बल्कि एंटीनोम में है जो कि वर्थी है। तो इसका आंसर हमारे 9 क्वेश्चन का ए वर्थी है जो कि इसका एंटीनोम है। क्वेश्चन नंबर 10 है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव और इसका जो एंटीनम आएगा वो आएगा एक्टिव।
आगे है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है, ये आप मोस्टली अगर न्यूज़ सुनते हैं तो बता रहे होंगे कि रशियन फोर्सेस कॉन्फ्रंटेड यूक्रेन। कॉन्फ्रंटेड मतलब सामना करना, किसी का मुकाबला करना। तो यहाँ पे इसका ये सिनोनिम एक पूछा उसने, इसका फेस आएगा, किसी का फेस करना, सामना करना। 12 है द डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरिया हैज़ वाइडन इन द नेक्स्ट डेकेड। 12 पे थोड़ा सा गौर करें तो उसने अर्बन और रूरल एरिया दो वर्ड यूज़ किए हैं, जिससे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हैव आएगा और जो वाइडन है इसकी वाइडन जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो वाइडनड होती है। तो एक तो ये फॉर्म गलत दी हुई है, दूसरा ये हैज़ है, बंदा यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है। तो आएगा तो हैज़, क्यों? क्योंकि असल में देखें जो पीछे इसका मेन सब्जेक्ट है वो डिस्पैरिटी है। वो कहता था द डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरिया। यहाँ पे एरिया भी में भी एरियाज आएगा, क्योंकि दो का जिक्र हो रहा है तो एरियाज आएगा, अर्बन रूरल एरियाज। हैज़ वाइडन, तो इसका आंसर बी है। ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से गौर से सॉल्व करने चाहिए, तो इसका आंसर बी है। 13 है द प्रोफेसर वर ट्रैवलिंग इन पंजाब when he received notice of his transfer। तो कहता था प्रोफेसर was traveling in Punjab when he received notice of his transfer। तो ये प्रोफेसर वर नहीं, प्रोफेसर was traveling in Punjab when he received, तो इसका आंसर सी है। प्रेसिडेंट होता है जनाब, जो जो ये टर्म बोली जाती है, इसमें जो है जुडिशरी टर्म में जस्टिफिकेशन भी साथ वर्ड दिया हुआ है। तो यानी इस बंदे की या अदालत में प्रोसीडिंग जिसको हम बोलते हैं वो जारी है। तो इसका जो है वो अथॉरिटी और सैंक्शन है। ये उसने एनालॉजी पूछी हुई है कि प्रेसिडेंट का जैसे जस्टिफिकेशन के साथ जो ताल्लुक है वो ये अथॉरिटी का सैंक्शन के साथ है। तो नोट एंड स्केल का नोट ख़त साज ये मुख्तलिफ मतलब बोलते हैं। म्यूज़िक नोट भी होता है, इसके अलावा हम नोटबुक भी लिख देते हैं लिखने वाली। नोट का स्केल के साथ जो रिलेशन है वो ही लेटर का अल्फ़ाबेट के साथ है। तो 16 पे चलते हैं। एज अ जर्नलिस्ट हु वर्क्स टू ओवरटर्न erroneous convictions, Griffin Nicholson was opposed to court ruling anticipates दी हुई है appeals for inmates who might be। ये यहाँ पे आएगा ruling curbing appeals, the court ruling curbing appeals for inmates who might be exonerated। ये इसका आंसर बी है। प्रोफेसर नूर was completely caught up in his lecture। काट अप का मतलब होता है जी कि अपने लेक्चर में मसरूफ़ था। एब्सॉर्ब, इसका सी आएगा 17 का। 18 में ईडियम पूछा हुआ टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के बड़ी यानी मुख्तसर बात करना। तो इसके लिए बहुत ही ऑफ विनिंग, फॉर विनिंग, ऑन विनिंग आएगा। आई एम इंटेंट ऑन विनिंग के मेरा जीतने का इरादा है। द रेलवे ट्रैक रन्स अक्रॉस द रिवर, ये तो बहुत आसान प्रोपोजिशन है। 20 क्वेश्चन हमने इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में कहता था फर्स्ट वही कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ वर्सेस। तो ये बहुत ही आसान, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। ये सूरह अलक की 5 आयात हैं जिसमें अल्लाह ने पहली वही नाज़िल फरमाई। तो ये 5 आयात हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछता था फॉलोइंग सूरा डज नॉट स्टार्ट विद द बिस्मिल्लाह। तो हमें पता है जो सूरा तौबा है इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं आई थी।